नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वेयरहाउस का मासिक किराया रिलीज करने के एवज में रिश्वत लेते पकड़े गए एमपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कृषि उपज मंडी से सरकारी आवास में 10,000 रुपए रिश्वत लेते किया ट्रैप। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने शुरू की काम बंद हड़ताल, काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन। और मणिपुर हिंसा को लेकर युवक कांग्रेस ने गढ़गलुआ चौक पर दिया धरना, राष्ट्रपति से की मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुरुवार की दोपहर विशेष वायुयान से डुमना विमानतल पर आगमन हुआ। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और खजुराहो सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। डुमना विमानतल आगमन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पार्टी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। विमानतल पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अशोक रूहानी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कमलेश अग्रवाल, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, पूर्व मंत्री शरद जैन, अंचल सोनकर सहित प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डुमना विमानतल से हेलीकॉप्टर के जरिए कटनी जिले की रीठी तहसील के ग्राम बड़गांव के लिए रवाना हो गए। मौसम के बदलने के साथ ही आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चिकित्सकों का कहना है कि गंदे हाथों को आंखों पर न लगाएं और बार बार हाथ धोएं ताकि संक्रमण की आशंका को कम किया जा सके। आंखें लाल होने एवं आंखों में सूजन आने पर चिकित्सकों की सलाह लें ताकि समय पर रोग की रोकथाम हो सके। बारिश का शुरुआती महीना आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस के लिए जाना जाता है। इन दिनों कंजक्टिवाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रामक रोग होने के कारण जल्दी फैलता है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में सूजन आ जाती है। चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में लोगों से हाथ मिलाना भी महंगा पड़ सकता है। हाथों को बार बार धोना चाहिए और गंदे हाथ आंखों पर ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सकों की सलाह लेकर उपचार करना चाहिए ताकि रोग के संक्रमण की रोकथाम हो सके। देखिए, सीजन ही चूँकि वायरल बीमारी इस समय में ज़्यादा होती है, तो इस सीजन में कंजक्टिवाइटिस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें जो ख्याल रखने वाली बात यह है कि हाथों को मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, हाथों को आँख में लगाने ना लगाएं एवं थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साफ करते रहें ताकि इन्फेक्शन जो है, जो भी टच कहीं से आपको मिलता है तो आँखों में ना जाए। इससे बचाव करेंगे तो बचाव बना रहेगा। तो आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें और कुछ तकलीफ होने पर उपचार कराने अस्पताल में आ जाए। अभी तक कितने करीब मरीज बढ़ गए हुए हैं इसके, अगर देखा जाए चिकित्सा मरीजों की संख्या फिलहाल पिछले कुछ समय से बढ़ी तो है और कंजक्टिवाइटिस की, और रूटीन में भी देखने में मिल रहा है कि लोगों को है। उसमें अमूमन नहीं हो रहा कि आंखों में गड़ना, लालपन पस जैसा आना, आंखों से चिपचिपा कीचड़ जैसा निकलना, ये सारी समस्या हो रही है। खास करके स्कूल के बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि वो आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड क्लोज एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा समझने की जरूरत है। चिकित्सकों का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस के कई प्रकार हैं, जैसे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ज्वाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्शियस और ऑप्थेल्मिया कंजक्टिवाइटिस। लेकिन इन सभी प्रकारों के कंजक्टिवाइटिस का समुचित उपचार उपलब्ध है। थोड़ी सी जागरूकता से इस रोग की रोकथाम संभव है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप बिसारिया को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई कृषि उपज मंडी परिसर स्थित उनके शासकीय निवास पर की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा वेयर हाउस व्यवसायी से मासिक किराए के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के रीजनल मैनेजर संदीप बिसारिया को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है। यह कार्रवाई वेयर हाउस व्यवसायी अमित सिंह ठाकुर की शिकायत के आधार पर की गई। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरभड़े के नेतृत्व में लोकायुक्त की टीम ने क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप बिसारिया को उनके शासकीय आवास पर रिश्वत लेते पकड़ा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आवेदक अमित ठाकुर ने बताया कि उनकी माताजी के नाम वेयर हाउस है। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा वेयर हाउस के मासिक किराए के भुगतान की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा एसपी लोकायुक्त संजय साहू से की और इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
करीब 1 से 1.5 वर्ष का मेरा किराया लंबित चल रहा था, जिसके एवज में आरएम साहब से जब मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर कृपा कर मेरा किराया दिलवा दें, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, दवाई के गेहूँ के रखरखाव के लिए दवाइयों का खर्चा आता है, किस्त देनी पड़ती है, घर खर्चे भी होते हैं, लेबर खर्च भी होता है। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है कुछ सेवा मेरी कर दो, उसके बाद में तुम्हें मेवा खाने मिलेगा। तो मैंने उनसे बात करी तो उनने 10,000 रुपये प्रति माह के लिए हामी भरी। पहले तो उनने 20,000 रुपये बोला, फिर जब करते कराते बातचीत हुई तो 10,000 रुपये प्रति माह में बात फिक्स हुई। पिछले 3 माह से उनको मैं रेगुलर पैसे देते आ रहा था, लेकिन कल जब मैं आया उनके पास में तो उन्होंने मुझसे पुनः 10,000 रुपये की डिमांड की। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जब मेरे दिमाग में खिन्नता उत्पन्न हो गई तब मैंने लोकायुक्त में जाके शिकायत की और आज सुबह उनको 10,000 रुपये देते हुए रगे हाथों पकड़वाया। कितने वेयर हाउस हैं? मेरे कुल 2 वेयर हाउस हैं, एक माता जी का, एक मेरी पत्नी का है। हमारे आवेदक हैं अमित सिंह ठाकुर, इनका माता जी के नाम से मनेरी रोड पे ठाकुर वेयर हाउस का है, जिसका जहाँ पे एमपी वेयर हाउसिंग द्वारा भंडारण किया जाता है। भंडारण का किराया निकालने के लिए एवज में यहाँ पदस्थ हैं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संदीप बिसारिया जी, इनके द्वारा आज 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 10,000 रुपये इनके कब्जे से बरामद की है, कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की टीम द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक से रिश्वत की राशि जब्त करते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में गुरुवार को काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में हड़ताली कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रबंधन को चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक उनकी काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। वेतन विसंगति, एरियर्स भुगतान, समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने गुरुवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी संघ के तत्वावधान में किए जा रहे इस आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र होकर काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा कर रहा है, लिहाजा आंदोलन को जारी रखा जाएगा। पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। हमारी मांग है, पहली तो हमारी मांग है 7वें वेतनमान का 1/1/16 से एरियर्स का भुगतान किया जाए। दूसरा, टाइम पे स्केल लेबर जो हैं उनको समयमान वेतन का लाभ दिया जाए। और तीसरा, जो नई भर्ती इन लोगों ने की है, विनियमित कर्मियों से प्यून बनाया गया चतुर्थ श्रेणी में, उनको 70, 80, 90 जो, जबकि उनको यहाँ नेल नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि वो पुराने उनको प्रमोशन किया गया है। उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा। इसके अलावा 158 घंटा वालों की भी कुछ मांगे हैं जो वेतन बढ़ाने से संबंधित हैं। इन 4 मांगे तो हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, पर इनको हमने प्रमुखता से लिया है यहाँ पे और इन्हें हमें पूरी करवाना है। इसके लिए बाध्य करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन को। ये लगातार क्रमिक आंदोलन चलता रहेगा। अभी कल भी हमारा कलमबंद हड़ताल का कार्यक्रम है। इसके बाद सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक सद्बुद्धि यज्ञ इसी प्रांगण में भोलेनाथ के दरबार में सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा और 2 तारीख से लगातार बिल्कुल सभी महाविद्यालयों में, इकाइयों में ताला बंद कर हम पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताएंगे और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की हो, क्योंकि हम लोग पहले भी पत्राचार कर चुके हैं कि यदि कोई भी प्रदर्शन उग्र रूप लेता है तो उसकी समस्त जो है जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन की हो। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि काम बंद हड़ताल के बाद अब संगठन तालाबंदी, सद्बुद्धि यज्ञ जैसे आंदोलन करेगा। उनके इस आंदोलन को कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी के साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य कृषि महाविद्यालयों के कर्मचारियों का समर्थन भी मिल रहा है। मणिपुर में हो रही हिंसा को तत्काल रोका जाए और मणिपुर सरकार पर कार्यवाही की जाए, इस मांग के साथ युवा कांग्रेस द्वारा गोलुआ चौक गढ़ा में धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दंगों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, लिहाजा अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई जा रही है। युवा कांग्रेस और इंदिरा गांधी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा गढ़ा गोलुआ चौक पर धरना प्रदर्शन करके मणिपुर की घटनाओं पर आक्रोश जताया गया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मणिपुर की प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार मणिपुर में दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है, लिहाजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मांग की जाएगी कि दोषी सरकारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और दंगों को रोकने सख्त कदम उठाए जाएं।
आज हम समस्त कांग्रेसजनों ने एक दिवसीय धरना मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उसके विरोध में रखा है। अभी हम लोगों का धरना चलेगा। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन हम लोग एसडीएम महोदय को सौंपेंगे कि मणिपुर की हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि मणिपुर की जनता को राहत मिलने तक उनका क्रमिक आंदोलन जारी रहेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति में बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं छात्रों के कौशल और क्षमता विकास को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त सोमेश श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशों के पालन में देश के 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा 1, 2, 3 की शुरुआत कर दी गई है। इससे बच्चों का फाउंडेशनल स्टेज मजबूत होगा। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले वर्ष हम लोगों ने बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 इस तरीके से 3 क्लासेस संचालित करी और इस वर्ष हम लोग करीब 50 विद्यालय पिछले सत्र में शुरू किए गए थे और इस वर्ष में 450 और विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित की गई हैं। तो इस प्रकार 500 विद्यालय ऐसे हो गए हैं केंद्रीय विद्यालयों में जहां ये बाल वाटिकाएँ कक्षाएँ इस वर्ष से संचालित की जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। इसमें डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस दिशा में भी केंद्रीय विद्यालय बेहतर प्रयास कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों के पास विद्यालय ही और शिक्षक ही एकमात्र साधन नहीं है जहां से वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत सारे साधन उसके लिए उपलब्ध कराए गए हैं जहां पे वो जा कर के शिक्षा का एक्सेस कर सकते हैं, जहां बिल्कुल वेटेड मटेरियल है, क्वालिफाइड स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है, सभी विषयों में अवेलेबल है और जिससे विद्यार्थी कहीं पे भी बैठा हो, विद्यार्थी देश के किसी सुदूर गांव में भी बैठा हो वहां से भी वो एक्सेस करता है। ऐसे अनेक और प्रयास हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसके जैसी अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते छात्रों के कौशल एवं क्षमता विकास को बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी 5 अगस्त को जबलपुर में रोजगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में निजी क्षेत्र की 50 से अधिक कंपनियां युवाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इस रोजगार महोत्सव के लिए युवाओं के पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के मुताबिक इस रोजगार महोत्सव में 50 से अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियां आमंत्रित हैं, जो प्लेसमेंट के माध्यम से बेरोजगार युवाओं और युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम के लिए युवाओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुसार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मंशा से यह महोत्सव आयोजित होगा। मेरा ये सोचना है कि हमारे जबलपुर संस्कारधानी के नौजवानों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिले, इसी उद्देश्य को लेकर ये रोजगार महोत्सव आयोजित किया गया। इस रोजगार महोत्सव में बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवानों के भाग लेने की उम्मीद है। शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों ने जिला प्रशासन से वेतन और स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों ने जिला प्रशासन से स्थायीकरण, वेतन बढ़ाने और स्टाफ बढ़ाने की गुहार लगाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय स्कूलों में बतौर रसोइया काम कर रही महिलाएं गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र सौंपा। महिलाओं ने बताया कि वह बीते कई वर्षों से मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं, जिसके एवज में उन्हें मात्र 2000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 से 20 साल हो गया तो 2000 मान के चलो मिलता है, तो सर मैं ये बताइए 2000 में अपने
पोषण पूरा करूँ या अपने बाल बच्चों का या किसका करूँ। महंगाई कहाँ पहुँच रही है और हम इसलिए आज आए कि हम ये सोच कर नहीं आ रहे थे कि सरकार हमारे बारे में थोड़ी बहुत सोचेगी। लगभग कितना आप लोगों को मिलना चाहिए? लगभग सर कहना चाहिए तो कम से कम 8-10 हज़ार के लगभग तो मिलना चाहिए हम लोगों को। और कहना चाहिए 10 से 10:30 बजे से हम लोग जाते हैं, 4-4:30 बजे घर आते हैं हम लोग। आप बताइए, इतना तो कहना चाहिए। जो बनी मजदूरी चल रही उससे आधा भी नहीं मिलता हम लोगों को। लगभग कितनी महिलाएं हैं जो मतलब करती हैं? लगभग यहाँ 20 से 25 महिलाएं स्कूल की आई हैं। ये शासकीय विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन का बनाते हैं रसोई, लोगों ने अपना मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। ये लोग अपने स्थायीकरण और वेतन को बढ़ाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनकी मांगे हैं, मांग कर दी गई है, वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा दी जाएगी कि इनके जो मांग है उन पर विचार किया जाए। मैडम, इन लोगों का कहना है कि इनको 2,000 रुपये मात्र मंथली मिल रहा है, जो कि मतलब इनकी 8 से 10 हज़ार में जितनी महंगाई। आप क्या सोचते हैं? 2,000 कम तो है आज की स्थिति को देखते हुए। अब देखते हैं वरिष्ठ क्या निर्णय लेते हैं। महिलाओं ने मांग पूरी न होने की दशा में हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन में सेल्समैनों के द्वारा धांधली की जा रही है। बरेला के ग्राम राजाराम डुगरिया में गरीबों को विगत 3-4 माह से राशन नहीं मिल रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर और खाद्य अधिकारी से की थी। इस शिकायत की जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची और दुकान के स्टाफ और आवंटन की जांच करते हुए पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण का कार्य शुरू कराया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से गरीबों को मिलने वाला राशन सेल्समैन हड़प कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस धांधली से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा। विगत दिवस बरेला के ग्राम राजाराम डुगरिया के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने राशन न मिलने की शिकायत कलेक्टर से की थी। इस मामले में कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का निर्देश खाद्य अधिकारियों को दिया था। कलेक्टर के निर्देशों के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप से राशन वितरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। फूड विभाग में जाके, खाद्य विभाग में जाके शिकायत की गई कि विगत 3-4 महीनों से लोगों को राशन नहीं मिल रही थी। तो फिर आज वहां से टीम एक गठित होकर आई थी, राशन दुकान की जांच की गई है और जिसमें फिर जो अभी मौजूद स्टॉक रहा उसमें हितग्राहियों को 3 माह का राशन ग्राम पंचायत डुगरिया दुर्गानगर के जो रहे उनको वितरित किया गया है। इधर विभाग द्वारा राशन दुकान के स्टाफ और राशन आवंटन की जांच शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें विगत 3 माह का राशन दिया जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।